कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। और यहाँ तक कि कमज़ोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई थी तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी, तोहवर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज़ उठाई है। विदेश नीति में बदलाव लाए हैं। विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर, अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35A का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, CAA पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है तोहवर राणा का एक्स्ट्राडिशन होना। जैसा इन्वेस्टिगेशन में अब तक आया, डेविड हेडली और तोहवर राणा, ये दो लोग पाकिस्तान ISI से इन्वॉल्व लोग थे। तोहवर राणा की बात करें तो ये पहले सेना में पाकिस्तान के था, संभवतः डॉक्टर था। उसके बाद में इसको कनाडा भेजा गया। इसने वहां पे बहुत कम समय में कैनेडियन नेशनैलिटी प्राप्त करने में सफल हुआ और फिर जाके शिकागो में रहने लगा। शिकागो में रह करके इसने डेनमार्क में एक घटना हुई थी आतंकवादी, उसको पूरा इसने संचालन किया और उसके बाद में 26/11 की जो मुंबई की घटना थी उसका मास्टरमाइंड था। लगभग 13-14 साल की इसकी सजा अमेरिका में भी हुई और वो सजा पूरी होने के बाद में अब कल इसको लाया गया है। आने वाले समय में हमारी NIA, हमारी और संस्थाएं इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी। उस इन्वेस्टिगेशन से बात और निकल करके आएगी कि ISI का नेटवर्क किस तरीके से भारत को कमजोर करने के लिए उस समय काम कर रहा था। आज खुशी की बात यह, संतोष की बात यह, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी जब वो गए थे अमेरिका तभी इस निर्णय का अंतिम रूप मिला कि ये प्रत्यर्पण भी हो रहा है और साथ साथ कोई भी दुनिया में कहीं बैठा हो भारत की ओर अगर आंख उठा करके देखेगा तो भारत का कानून उसका हिसाब किताब करेगा। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। निश्चित रूप से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, विशेषकर आतंकवाद को, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के जो मुद्दे हैं, उस पर बहुत ही अच्छा सहयोग हुआ है, राजनीतिक लेवल पे भी और उसके कारण एजेंसियों के लेवल पे भी। आज भारत की NIA या अमेरिका की FBI जैसी संस्थाएं बहुत क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर पा रही हैं और उसी का ये परिणाम है कि तोहवर राणा आज यहां पर प्रत्यापित होकर के आया है। अब भारतीय कानून के अनुसार इसको सजा दी जाएगी। जो 26/11 की शर्मनाक घटना थी देश के लिए, उसका न्याय आज मोदी जी कर रहे हैं, UPA की NDA की सरकार हमारी कर रही है। ये अंतर है। जब 26/11 हुआ बहुत दुखद बात थी, लेकिन उसका जो परिणाम होना चाहिए था, न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए था, वो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इस अंतर को समझना जरूरी है। ये आलोचना जो कर रहे हैं खोखली है। ये आज की जो स्थिति है तोहवर राणा का एक्स्ट्राडिशन, ये सफलता भी है और साथ साथ आगे चल करके कानून के रास्ते से इसको सजा देने का भी एक रास्ता खुला है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी कानून के राज में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको भारत की जनता प्यार करती है। कोई भी गलत काम हो, अपराध हो, किसी ने भी किया हो, चाहे वो मेरे भाई ने क्यों न किया हो, अगर वो गलत है तो उसको कानून दंडित करेगा। इस विश्वास के साथ मोदी जी काम करते हैं, हम सब भी इसी विश्वास के साथ काम करते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।